ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन आ गया है। विशेष क्यों है? क्योंकि ये चैत्र महीने की पूर्णिमा है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आप सबको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला उपाय हमारा होगा जो कि आपको रुद्राक्ष से करना है। दूसरे उपाय की बात करेंगे, अगर आपके यहाँ कर्ज ज़्यादा बढ़ गया है तो दही से उपाय करना है। तीसरा उपाय, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको केसर लेना है और सफ़ेद फूल से करना होगा। और चौथा उपाय आपको करना होगा काले तिल को लेकर के। ठीक है, तो इन सभी उपाय को सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। चलो, सबसे पहले उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं। आपको रुद्राक्ष को पकड़ना होगा और छोटा सा उपाय करना है ना। देखो, स्क्रीन पर आपको रुद्राक्ष दिख रहा है। सबसे पहले बताते हैं इनके फायदे क्या हैं। जिन भी बच्चों के आंखों की रोशनी वीक है या फिर जो आपके घर में बच्चे रहते हैं, जो भी इंसान रहते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर है, तो इस काम को जरूर करिएगा। ठीक है, क्या करना, इस तरीके से रुद्राक्ष लेना। कोई जरूरी नहीं कि आप कितने मुखी रुद्राक्ष लेते हैं, जितने भी मुखी आपके घर में आसानी से मिल जाए ले लेना। ले लिया, उसके बाद आपको पता होगा कि जो पूर्णिमा का चांद होता है ना, बिल्कुल फुल मून दिखाई देता है। यहां पे जो रोशनी आपको पड़ेगी, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब बाहर निकल के देखोगे बहुत उजाला रहता है ना। क्या करोगे, रात को 12 बजे, कब, रात को 12 बजे उस रुद्राक्ष को लेकर के जहां से चंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हों, आपको अपने बच्चे के साथ या फिर खुद क्या करना होगा, ये जो छिद्र आपको दिख रहा है इस रुद्राक्ष में, कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो छेद आपको छिद्र दिख रहा है, इसी छिद्र में से आपको चंद्र भगवान के दर्शन करने होंगे 1 मिनट तक, रात को 12 बजे। कब, रात को 12 बजे पूर्णिमा के दिन। इसी रुद्राक्ष के बीचों बीच से जो भी व्यक्ति दर्शन कर लेता है चंद्र देवता के, उनके आंखों की जो भी रोशनी होती है धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होती है और उनको कभी भी चश्मे की प्रॉब्लम नहीं होती है ना। पहला काम समझ में आया। दूसरा आपको काम यही आपको करने ला होगा। देखो, यहां पर आपको दिख रही होंगी माता तुलसी, दिख रही है ना। अगर आना, एक छोटी सी तुलसी माता की लकड़ी ले लेना, छोटी सी डंडी लेना। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं, जैसे मान लो कि आपने ये डंडी लिया, मैं कलर चेंज कर लूं, ये मान लो कि आपने ऐसे डंडी ले लिया, इतनी बड़ी डंडी है ना। इसको अपने दाहिने हाथ में पकड़ना। ठीक है, पकड़ने के बाद क्या करोगे, चाहे तो इस सिरे से या फिर इस सिरे से चंद्र भगवान के दर्शन करोगे। दोनों सिरों से नहीं, एक ही सिरे से, किसी भी एक सिरे से आपको भगवान चंद्र के दर्शन करने होंगे। ये भी काम आपको पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे कर लेना है। इससे आपकी जो याददाश्त होती है, कोई भी चीज करने की जो क्षमता होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये आपको पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे करना होगा। ठीक है, तो पहले उपाय की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दही से, है ना। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारा कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोग उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई हमारा पैसा लेके वापस नहीं कर रहा है, हम उसके लिए क्या करें। देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लेना होगा 1 चम्मच दही, दिख रही है ना। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आप दही लेना तो कोशिश किया करिए, कोशिश क्या, आपको करना ही करना है, आपको गाय माता का ही दूध से बनी हुई दही लेनी है। अगर आपने भैंस का बना हुआ दही चढ़ाया तो इससे आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो गाय का आपने क्या ले लिया, दही ले लिया। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी इस तरीके से 1 बेलपत्र की। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 बेलपत्र लेना। अब देखो, बाद आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना होगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जो मैंने आपको दही बताई, जो मैंने आपको बेलपत्र बताई, वो इस कलश के अंदर आपको नहीं डालना। ठीक है, सादा जल लेकर के और इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। आप सुनो, खड़े किधर होगे, जिस भी तरफ आपका फेस किधर हो, उत्तर दिशा की तरफ हो। ठीक है, और जो आप अपने साथ दही लेके गए हैं ना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से आप लेपन कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए दही का लेपन करना। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद जिस जगह पे आपने दही का लेपन किया है, उसी जगह पे आपको अच्छे तरीके से उस 1 बेलपत्र को चिपका देना होगा उल्टा, जैसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, उसी तरीके से आपको महादेव के शिवलिंग पे दही वाली जगह पे उस 1 बेलपत्र को चिपका देना है। ठीक है, चिपका दिया। अब जो आप 1 लोटा जल आप अपने घर से तांबे के लोटे में भर के गए हो, उसी 1 बेलपत्र के ऊपर उस कामना से समर्पित करेंगे, महादेव से कहते जाएंगे, महादेव मेरा ये पैसा है वापस इंसान नहीं कर रहा है, इसका ये नाम है, मेरा पैसा किसी भी तरीके से आप वापस करा दें। या फिर आपका कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप महादेव से इस तरीके से प्रार्थना करेंगे कि महादेव हमारे घर का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोग इसको चुका नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कुछ ऐसा करें जिससे हम लोग इस कर्ज के मुक्ति पा जाएं, है ना। बहुत ही प्रेम से अपने हिसाब से, तो मैंने अपने बता दिया कैसे प्रार्थना करनी है, वो तो आपके ऊपर होगा कि आपको महादेव की प्रार्थना कैसे करनी है। ठीक है, बात आई समझ में। दूसरा उपाय जो कर्ज मुक्ति का था, आगे
आगे बढ़े हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा केसर और सफ़ेद फूल से, है ना। थोड़ा सा ये उपाय बड़ा ज़रूर है, लेकिन समझिएगा अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी है ना, तो इस बार चंद्र देवता आपकी इच्छा पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ये है केसर, है ना। बहुत सारे लोग इसे इंग्लिश में सैफरॉन भी बोलते हैं ना। तो इसको आप कहीं पर भी पूजा पाठ वाली शॉप पे जाओगे, उनसे कहना भैया हमें केसर चाहिए, तो 10 रुपए की छोटी सी डिब्बी मिलती है, वो ले लेना, ठीक है। केसर ले लिया। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी एक सफ़ेद फूल की। कंफ्यूज होते हैं लोग, भैया जो आप दिखा रहे हो फूल ये हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं जो दिखा रहा हूँ वही आपको लेने होंगे, नहीं, आपके घर के आसपास कोई सा भी सफ़ेद फूल हो वो ले लेना। आगे बढ़ें। फिर आपको चावल के दाने चाहिए, बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे होंगे। आपको इतने सारे नहीं लेने, आपको मात्र 7 चावल का दाना लेना होगा, ठीक है। 7 चावल का दाना लिया। साथ ही साथ आपको बेलपत्र की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि भाई कितने बेलपत्र, मात्र 1 बेलपत्र। अब जो बताने जा रहा हूँ ना वो चीज़ सुनिएगा। जैसे ये जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं ना, इन 7 चावल के दानों को क्या करोगे, केसर में अच्छे तरीके से क्या करोगे, मिक्स करोगे, जिससे वो चावल क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेड रेड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक सफ़ेद फूल और एक बेलपत्र, आप एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भरना और एक सफ़ेद फूल इसमें डाल देना, और जो मैंने आपको एक बेलपत्र बताई थी वो इसमें डाल देना, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, चावल के दाने जो केसर में आपने रंगे हुए हैं वो इसमें मत डालना, ठीक है। बात आई समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, आपको रात में जब भी 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे जब भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो जाए पूर्णिमा के दिन, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपने 7 चावल के दाने केसर में रंगे हुए हैं वहाँ पर डुबाया हुआ है, उससे सबसे पहले थोड़ा सा छिड़काव करेंगे चंद्र देवता को ऐसे मान करके, उनको साक्षी मान करके, ठीक है। उसके बाद जिस लोटे में आपने सारी चीज़ों को डाल रखा है, एक बेलपत्र आपने डाल रखा होगा और एक सफ़ेद फूल, उससे आपको भगवान चंद्र को अर्घ देना होगा अपनी मनोकामना को कहते हुए, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ ही गिरा देते हैं, जी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे आपको क्या करने होंगे, जल की धार को भगवान सूर्य को देखते देखते अर्घ देनी है। कहोगे भैया यहाँ पर नीचे जब हम जल चढ़ाएंगे तो नीचे यहाँ पर एक बेलपत्र और एक फूल भी बच जाएगा, उसका हम क्या करें, उसको कुछ नहीं करना है। जब वो सूख जाए सुबह उठें, उसको उठा करके कहीं किनारे रख दें, जिससे किसी का पैर वगैरह ना पड़े। यह काम सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन करते हैं, चंद्र भगवान को देखते देखते, ठीक है। इस उपाय को करिएगा, आप सभी की इच्छाएं जो भी होंगी पूरी जरूर होंगी। ये तो चैत्र महीने की पूर्णिमा है, तो इससे सुंदर पूर्णिमा आपके लिए कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। आगे बढ़ें। चलो 3 उपाय की हमने बात कर ली है, चौथे उपाय की बात करते हैं। आपको लेना होगा काला तिल, छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को भी इस उपाय को बताने से पहले आपको वीडियो को करना होगा लाइक, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखो स्क्रीन पर आपको काला तिल दिख रहा है ना। आप क्या करेंगे, इस तरीके से काला तिल ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच काला तिल लेना। क्योंकि भी इसके फ़ायदे क्या है, तो सबसे पहले 3 फायदे से गिन लो। अगर आपके यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है तो ये उपाय करने से बीमारी दूर होगी। दूसरा, अगर किसी को नज़र, टोने, टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं तो वो दूर होंगे। तीसरा, अगर आप किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो वो भी आपकी परीक्षा पास जरूर करेंगे, ठीक है। देखो ले लिया आपने, इसको क्या करेंगे, पीस लेंगे, थोड़ी देर के लिए भिगा देना और इसको फिर पीस लेना, किसी सिलबट्टे पे, मिक्सी में अच्छे तरीके से पीस लेना, ठीक है। और इसको पीसने के बाद आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आप जल भर लेना, ठीक है। जो आपने तिल को पीस रखा है ना, वो आपको इस कलश के अंदर नहीं डालना, ठीक है। अब देखो फिर आप क्या करेंगे, महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो तिल के दाने को, काले तिल को पीसा है आपने ना, अच्छे तरीके से लेपन करना। जितनी अच्छे तरीके से आप लेपन कर सकते हैं लेपन कर देना। जब आप लेपन कर रहे हो, आपके जीवन की जो भी तकलीफ है, एग्जाम देने जा रहे हो तो उसकी कामना करते हुए, आपके घर में कोई बीमार है उसकी कामना करते हुए, नज़र टोट के ज़्यादा लगते हैं उसकी कामना करते हुए, ठीक है, लेपन कर देना। लेपन करने के बाद महादेव की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, या फिर अवधूतेश्वर महादेव का बहुत ही प्यारा नाम है किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए, अवधूतेश्वर महादेव, उन महादेव का नाम लेकर के जल को समर्पित करना। जल बहता हुआ नीचे गिरने लगेगा, आप इस जल को दाहिने हाथ में लेना और अपने दोनों आंखों पे लगा करके आप अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी तकलीफें होंगी आपकी दूर जरूर होंगी, ठीक है। 4 सबसे प्यारे उपाय की मैंने आपको बात बताई, जो कि आपको पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए, है ना। तो कोशिश तो की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।